जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया हमें वो चैप्टर बता दो जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है और हम जो है उन खास चैप्टर को पढ़ करके 90 to 95% स्कोर कर पाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद अगर मैं जो चैप्टर बताऊंगा उसे आप कर लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले बचने न पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी हम पर विश्वास करेंगे और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपका भैया आपके लिए एक एक चीज एनालिसिस करके आपको देता है। ठीक है, और आप करते हैं, हमें यह भी पता है। ठीक है, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम और भी आपके लिए जो बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे इस समय, तो आप उन्हें सबसे पहले देख पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अपन मैथमेटिक्स के उन खास चैप्टर पर बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% स्कोर करने में मदद करता है। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई थे, वो बोल रहे थे कि भैया पढ़ने बैठता हूं तो 15 के 15 चैप्टर दिमाग के सामने आ तो जाता है, लेकिन हम उसमें समझ नहीं पाते क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या छोड़ दें। ठीक है, तो मेरे भाई आपके लिए अब मैं उन्हीं चैप्टर को बताऊंगा जो आपको केवल और केवल अभी के समय पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी के समय अपन को मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं हमारा कौन सा चैप्टर बहुत ही खास है। ठीक है, तो मेरे भाई आपके लिए हमने यहां पर लिख रखा है क्या, तो सारे चैप्टर्स के नाम। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर को नाम मात्र पढ़ना है और किस किस चैप्टर को इग्नोर कर देना है, सारे को जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर में हैशटैग है हमारा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में कितना स्कोर करना अपने को, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैं ये भी विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने इसने जो मैं बताऊं उसको कर लिया तो 100 में 100 भी आ सकता है और मैथ में आता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, आइए हमने लिख रखा है कि चैप्टर दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे चैप्टर जिसको करना ही करना है। समझो कि ये तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ा लिया जाए पेशेंट से तो उसका अंतिम यात्रा शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारे अंदर हो जाना चाहिए कि ये चैप्टर ना करो तो तुम्हें लगे कि भाई साहब हमारा अंतिम यात्रा शुरू है, लेकिन मेरे भाई नहीं करना है ना अंतिम यात्रा, तो अपन बोर्ड की यात्रा में इस चैप्टर को कर लेने हैं। तो हमने क्या बताया, मात्र 4 चैप्टर करने हैं। कितने, मात्र 4 चैप्टर, और अपने बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, तो आइए, चैप्टर दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे चैप्टर जिसको करने ही करने हैं। तो पहला हमारा है आईटीएफ। क्या है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा स्कोर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये चैप्टर आपके लिए बहुत खास इस रूप से भी है क्योंकि इससे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही अधिक आते हैं, उसका सब्जेक्टिव भी बहुत अधिक आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट लॉन्ग दोनों आते हैं। कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्या होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग नहीं आते, लेकिन यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेज, मैट्रिसेज जो है यहाँ से आपके बहुत खास आते हैं, 2 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत खास चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत खास चैप्टर, जिसे आप डिफरेंशिएशन प्यार से कहते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको तीसरा चैप्टर जो करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके जहन में दौड़ना चाहिए बोर्ड एग्जाम के समय। ठीक है, और इंटीग्रल्स अर्थात इंटीग्रेशन, खास तौर पर ये 2 चैप्टर तो आपको ऐसे आपके नस नस में खून के साथ दौड़ना चाहिए, जैसे आपका खून फॉलो कर रहा है वैसे आपके जहन में ये दौड़ना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 2 चैप्टर खास, और उसके साथ मैट्रिसेज और आईटीएफ, ये 4 चैप्टर करने हैं। आप कहोगे भैया आपने तो इधर 3 चैप्टर और चिपका रखा। हाँ भैया, वो भी कह रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अभी देख लो, ये 4 चैप्टर आईटीएफ, मैट्रिसेज और क्या, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर आप कर लेते हो मात्र और मात्र, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% आराम से स्कोर करोगे। कितना,
90% आराम से स्कोर करोगे मेरे भाई, ठीक है। और देख लो मेरे भाई आगे, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज, एवरेज ऑन एन एवरेज इस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी 4 चैप्टर से जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, 4 चैप्टर आईटीआर, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल्स, इसी 4 चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव 57 पूछे गए हैं। इसी 4 चैप्टर से कितने, तो 57 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 17 शॉर्ट, उसके बाद 4 लॉन्ग, ठीक है, इतने पूछे जा रहे हैं। मतलब हमें जितना बनाना होता है उतना अप्रोक्सीमेट पूछा जा रहा है इस 4 चैप्टर से। आपको मैं बता दूं यहाँ पर पैटर्न हमारा कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न मैथ्स का। जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें से अपने को जो होते हैं, मतलब कि अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 50 करने होते हैं। कितने, 50। और ये इसका पर मार्क्स 1 होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं। कितने, 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आपके होते हैं 30। कितने होते हैं, 30। और 30 में से अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं 15, मतलब 15 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और ये होते हैं 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपके 30 मार्क्स। कितने हो गए, 30 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हमारा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मेरे भाई आपके 8 रहते हैं, उसमें से 4 को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये होता है 5 मार्क्स का। तो 4 5 20। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स आ जाते हैं। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि अपन के पास 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से कि देखो 57 आ रहा है, 57 इसी 4 चैप्टर को पढ़ के आ रहा है, 57 इसी 4 चैप्टर को पढ़ के आ रहा है। लेकिन अपने को बनाने कितने हैं, 50, ओनली 150 बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा है। और मैं बता दूं पूरा एनालिसिस मैंने किया है मेरे भाई, ठीक है। और विश्वास ना हो तो हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, उसमें भी जाकर के देख सकते हो। लगभग सभी सालों को हमने क्या किया है, सभी ईयर वाइज हमने एनालिसिस किया है। तो उसमें हमें लगा कि जितना बोर्ड एग्जाम अभी तक हमारे इस पैटर्न पर हुआ है, डबल पैटर्न मतलब डबल मार्क्स पैटर्न पर, ठीक है, डबल क्वेश्चन पैटर्न पर, ठीक है। तो डबल क्वेश्चन पैटर्न पर जितने साल से एग्जाम होते आए हैं, लॉकडाउन के समय से, मतलब कोरोना काल से ही तो हमारा ये हुआ, तो तब से हमने एनालिसिस किया है। तो 50+ ही इस 4 चैप्टर से मतलब कि ऑब्जेक्टिव रहा है। और मॉडल पेपर में, जैसे मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का जारी होता है, उसमें कहीं कहीं 50 से कम हो गया, जैसे कभी 48 आ गया है, 47 आ गया है। लेकिन बोर्ड एग्जाम जितना हुआ है डबल क्वेश्चन पैटर्न पर, उसमें लगभग 50+, कभी 54 ऑब्जेक्टिव, कभी 57, कभी 58 ऑब्जेक्टिव, कभी 56 ऑब्जेक्टिव, ऐसे आया है, ठीक है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, अपन को बनाने होते हैं 15। कितना, 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, आपके आ गए 17 इसी 4 चैप्टर से। इसी 4 चैप्टर से कितना आ रहा है, 17, ठीक है। आपको देखो फायदा ही फायदा। यहाँ पर देखो 7 ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो गया, 50 बनाना था, 57। यहाँ पर देख लो यहाँ पर 15 बनाना है, 2 एक्स्ट्रा, 17 आ गया है। अब देखो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं इसी 4 चैप्टर से। 8 में से आपके मतलब यहाँ पर 4 बनाने होते हैं, तो 4 का 4 आ रहा है। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ, आप कहोगे भैया अगर 4 के जगह 3 आ गया, अगर यहीं पर 2 आया, ठीक है, यहाँ पर अगर 13 पूछा गया, 13 पूछा गया, तब तो हम नंबर से रह जाएंगे मेरे भाई, नहीं रहोगे, ठीक है। अगर हम सपोज दैट मान के चलो यहाँ पर आ गया 48 ऑब्जेक्टिव, तो 48 मार्क्स हो गया। 13 तो 13 दूना 26 यहाँ से अगर मान के चलते 2 आया, तो 2 पंजे 10 नंबर यहाँ से आपके आ गए, तो फिर भी यहाँ पर 6 हो गया आपके। यहाँ पर कितना, ये 8 48 था ना, तो 8 6 14, ठीक है। और ये 4 2 6 1 7 1 8, फिर भी आप 80+ स्कोर कर पा रहे हो, 84 नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा 90+ जाएगा कैसे, तो उसका जुगाड़ हमने यहाँ रख रखा है। हमने लिखा है कि चैप्टर दैट शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे चैप्टर जिसको बस कर लेना है, ठीक है। इसको दिल पर नहीं लेना है, बस कर लेना है, ठीक है। इसको तो करने ही करने हैं, मतलब देते हैं ना कि मतलब इसको बस नॉर्मली ले लेना है, ठीक है। और ये सबको देते हैं कि ये एंटीबायोटिक है, एकरा नहीं लिया तो फिर वो नहीं जिएगा, ठीक है। तो ये समझ लो 7 करोड़ का क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है। इसको करने ही करने हैं, ये सब नॉर्मली। जैसे केबीसी पर जाता है पहले आदमी, तो इसको क्या करता है, पहले उसको लुभाता है 1 लाख 2 लाख ऐसे करके, 10 लाख 5 लाख, मतलब 5 लाख 10 लाख ऐसे बढ़ाते जाता है। लेकिन
बड़ा वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आता है, ठीक है। तब चलता है 7 करोड़। तो समझो कि ये वाला चैप्टर नॉर्मली है 1 लाख 2 लाख वाला, लेकिन ये है 7 करोड़ वाला, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बस कर लेना है, ताकि जब यहाँ पर 84 नंबर आ रहा हो तो इसमें बढ़ा देगी, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर जैसे 2 ऑब्जेक्टिव कम गया, तो अगर आप डिटरमिनेंट पढ़े रहोगे तो उससे आप स्कोर कर पाओगे। उसके बाद मेरे मुंह में क्या हो गया मेरे भाई, वेक्टर कर लिए रहोगे तो उससे मेकअप कर लोगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी, ठीक है, तो इस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर बता रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे मुख में कुछ अटक रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, इस चैप्टर को बस कर लेने हैं। तो कौन कौन से चैप्टर करोगे, तो डिटरमिनेंट कर लेना है, वेक्टर कर लेना है, और लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी कर लेना है। बस इसको कर लेना है नाम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसे आप करेंगे, ठीक है। तो इधर 4 इधर 3, 4 3 7 चैप्टर को कर लेना। इसका आप केवल और केवल जो है ना ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर लेना, बहुत है, ठीक है। इसका लेकिन एक एक चीजें करना है, इसको ऐसे नस में दोहराना है कि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आ जाए, तुम्हारे अंदर से उसका आवाज मतलब कि आनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें कह दे e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन, धाए धाए आवाज दौड़ना चाहिए। हाँ, e⁵x का डिफरेंशिएशन जैसे बोले धाए से ना आ जाना चाहिए आवाज, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके जहन से तुरंत तुरंत आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई तुम कर पाओगे। तो यहाँ पर जो 84 नंबर आ रहा था वो चीजें मेकअप हो जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पर तो टोटली अगर एक एनालिसिस हमने यहाँ पर दिखा रखा है, तो यहाँ पर सब मेकअप हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर 15 हम बनाएंगे, कितना 15 तो गुना 2, तो यहाँ से 30 नंबर आया। यहाँ पर 5 नंबर तो 5 चौके 20 नंबर यहाँ से आ गया। यहाँ पर अगर 50 बनाना है, यहाँ से 50 बनाते हैं, तो 50 30 80 20 100 नंबर आ गए। यहाँ से भी देख सकते हो 50 30 कितना हो गया 80 20 100 हो गया, 100 मार्क्स आप स्कोर कर गए, ठीक है। तो इस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से इसे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको मात्र और मात्र 4 चैप्टर करने, कितने 4 चैप्टर, ITF, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल्स, ठीक है। इन्हें करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और नाम के लिए नहीं पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। पढ़ने में क्या जाता है, इंटीग्रेशन सॉरी डिटरमिनेंट, वेक्टर और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको इन सारे चैप्टर्स का वीडियो चाहिए, रिवीजन वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वो वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। अगर आपका कोई प्यारा दोस्त हो उन्हें भी शेयर कर देना, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, ठीक है। आपका समय बहुत कीमती है, तो अपने समय को अपने पढ़ाई पर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई वो हथियार है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू आर।